अमूमन हर घर में अगर छोलों का सालन बनता है तो वो वाइट छोले होते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लैक छोलों का सालन। इतने मज़े की रेसिपी बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, डेली कुकिंग शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। चलें चल के देखते हैं कि ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की। इस रेसिपी में सरसों का ऑयल यूज़ किया है मैंने, तकरीबन आधा कप। 1 कप फ्राई करके प्याज ऐड कर दी। प्याज ऐड करने के बाद इसको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट होगा। इसको भी साथ ही हमने प्याज के फ्राई कर लेना है। हल्का हल्का सा जब ऑयल ऊपर आने लगे और जिंजर गार्लिक की खुशबू प्यारी सी आने लगे तो हम चलेंगे दूसरी साइड पर और इसमें डालेंगे 1 कप के करीब ग्राइंड करके मैंने यहाँ टमाटर रखे हुए हैं। वो टमाटर मैंने पील ऑफ करके ग्राइंड किए थे। आप अगर वैसे ही ग्राइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको भी हमने फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। ये सालन बहुत तेज़ आंच पे मैं नहीं बना रही हूँ। ये सालन जब भी मैं बनाती हूँ आंच को दरमियाना रख कर ही बनाती हूँ, इससे इसका जायका बेहतरीन हो जाता है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली, ज़ीरा पाउडर डाला, उसके बाद 1 टीस्पून धनिया, 1/4 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की। मिर्चें इस वक्त मैं यहाँ थोड़ी सी कम यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तेज़पात के 3 पत्ते ऐड किए हैं, इससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। अब दूसरी साइड पर आ जाते हैं। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 लौंग, फूल बादियान मैंने आधा लिया है, 6 काली मिर्चें यूज़ की हैं। बस ये चीज़ें हमने इस्तेमाल करने के बाद इसको ड्राई रोस्ट करना है और ग्राइंड कर ऐड कर देना है। आप ये देखिएगा कि जिस वक्त आप ये मसाला ऐड करेंगे इसका जायका कितना बढ़ जाएगा। इतना ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार होगा। एक तरफ मैंने आलू को बॉईल करके रखा था। आलू आप अपने हिसाब से जितना आपकी फैमिली में इस्तेमाल होते हैं ऐड कीजिएगा, लेकिन मैंने यहाँ 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे और तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब यहाँ पर मेरे पास काले छोले थे, वो ऐड कर दिए। ये उस वक्त कीजिएगा जब आपका मसाला बिल्कुल भुन जाए और तेल बिल्कुल अलग हो जाए। ये करने के बाद आपने इसको भूनना है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचें। यहाँ पानी ऐड कर रही हूँ, 1 कप पानी मैंने ऐड किया है। पानी इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं अगर रोटी के साथ आपको खाना है, लेकिन हम यहाँ चावल के साथ सर्व करेंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा ताकि थोड़ा सा शोरबा इसका बन जाए। 5 मिनट इसको दम देने के बाद इसे खोलेंगे। इतना ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं नहीं बता सकती आपको। जब आप लोग बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। खुश शक्ल ये लग रहा है और खुश जायका भी बहुत इंशाल्लाह होगा। हरा धनिया आप अपनी मर्ज़ी से इसमें छिड़क दें और 2 मैंने हरी मिर्चें काट के रखी थी वो ऐड कर दी। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जिस वक्त आप बनाएंगे ना उस वक्त आपको पता चलेगा ये वाइट छोलों को भी पीछे छोड़ देगा। नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।